उसने प्लेट टेढ़ी करके सब गिरा दिया। बाल्टी को टेढ़ा करो। उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कौन सी वाली बात है ये? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वो बड़ा टेढ़ा आदमी है। ये बड़ी टेढ़ी खीर है। ये बहुत मुश्किल काम है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि इन सब सेंटेंसेस में क्या आ रहा है? टेढ़ा। तो ये वीडियो टेढ़ी है। यानी कि इस वीडियो में मैं ऐसी बातें करने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि जब भी हम हिंदी में टेढ़ा शब्द का यूज़ करते हैं तो कितने तरीक़ों से करते हैं और उनको फिर हम इंग्लिश में सही से इंग्लिश के स्टाइल में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंग्लिश में कैसे उन बातों को कहा जा सकता है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस के ऊपर है कि उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहते हैं, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो टेढ़ा के ऊपर है ये, टेढ़ा। तो देखो, टेढ़ा शब्द ही लेकर हम कैसे कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं हिंदी में और फिर उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। उसने प्लेट टेढ़ी करके सब गिरा दिया। जैसे वो प्लेट में खाना लेके जा रहा था, वो सारा प्लेट ऐसे टेढ़ी कर दी, सब गिरा दिया। इंग्लिश में कहो, ही टिप द प्लेट एंड एवरीथिंग फेल ऑफ। उसने प्लेट को टिप कर दिया और सब गिर गया। एक तो टिप होती है जो वेटर को टिप देते हैं, लेकिन ये वो टिप नहीं है। ये टिप एक वर्ब है। इसका मतलब तिरछा कर देना होता है। ही टिप द प्लेट एंड एवरीथिंग फेल ऑफ। सब कुछ प्लेट से बाहर गिर गया। बाल्टी को टेढ़ा करो। बाल्टी को टेढ़ा करो। जैसे बाल्टी में पानी है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा टेढ़ा करो तभी तो बाहर निकलेगा। टिप द बकेट। टिप द बकेट। अपने सिर को थोड़ा टेढ़ा करो। जैसे मैं आपके कानों में ईयर ड्रॉप्स डालूंगा तो सिर को थोड़ा टेढ़ा करो, तो कहेंगे टिल्ट योर हेड अ लिटल। टिल्ट योर हेड अ लिटल। अपने हेड को थोड़ा टिल्ट करो। छाते को टेढ़ा करो। छाते को थोड़ा टेढ़ा करो। टिल्ट द अम्ब्रेला। टिल्ट द अम्ब्रेला। आप शायद सोच रहे होंगे कि टिप और टिल्ट में क्या फ़र्क होता है। तो टिप का मतलब होता है जब अचानक से कोई चीज़ टेढ़ी हो जाती है, तिरछी हो जाती है, जैसे वो प्लेट तिरछी हो गई थी। और टिप के और भी मतलब होते हैं, जैसे कि आपको पता है। और टिल्ट का मतलब होता है जब वो एक कंट्रोल्ड प्रोसीजर होती है, हम पूरे कंट्रोल के साथ ढंग से तरीके से किसी चीज़ को टेढ़ा करते हैं। जैसे टिल्ट योर हेड अ लिटल, या टिल्ट द अम्ब्रेला, या फिर कैमरे को थोड़ा टेढ़ा तो करो, मैं सीधा नहीं आ रहा, कैमरे को थोड़ा टेढ़ा करो, मैं सीधा आऊँगा। टिल्ट द कैमरा अ लिटल। तो ये बिल्कुल कंट्रोल्ड मूवमेंट है, हम उसको थोड़ा टेढ़ा कर रहे हैं। टिल्ट द कैमरा अ लिटल। फ़ोन को थोड़ा टेढ़ा करो। फ़ोन ऐसे थोड़ा टेढ़ा करो। फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं आजकल, तो फ़ोन को थोड़ा टेढ़ा करो, तो कहेंगे टिल्ट द फ़ोन स्लाइटली, कि थोड़ा सा फ़ोन को टिल्ट करो। टिल्ट द फ़ोन स्लाइटली। बिसाइड्स आई रिकॉर्ड ऑल माई वीडियोज़ यूजिंग माई फ़ोन। कुर्सी को ज़्यादा टेढ़ा मत करो। ये मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? आपने देखा है कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो कुर्सी पे बैठते हैं और कुर्सी को पीछे ले जाते हैं पूरा, तो डर रहता है वो पीछे ही गिर जाएंगे। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि कुर्सी को इतना टेढ़ा मत करो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट टिप द चेयर टू फार। इतना टिप मत करो। डोंट लीन द चेयर बैक टू मच। इतना लीन बैक मत करो चेयर को, तो हो सकता है आप गिर जाओ। इतना टेढ़ा कर दोगे आप गिर जाओगे। इंग्लिश में कहेंगे यू माइट टिप इट ओवर। यू माइट टिप इट ओवर। कहीं आप उसे गिरा मत देना, कहीं गिर मत जाना। वो बड़ा टेढ़ा आदमी है। तो ये कहने का मतलब क्या होता है, मैं इस सेंस में इसको ले रहा हूँ, वो बड़ा टेढ़ा आदमी है, मतलब वो खुश नहीं होता, वो राज़ी नहीं होता था, मतलब वो खुश नहीं होता, वो राज़ी नहीं होता आसानी से। जैसे मान लो एक बैंक में मुझे किसी से काम करवाना है, वो मानेगा नहीं जल्दी से, वो काम नहीं करेगा, बड़ा टेढ़ा आदमी है, जल्दी से खुश नहीं होता है। स्कूल में एडमिशन करना है, ये प्रिंसिपल बड़ा टेढ़ा आदमी है यार, जल्दी से राज़ी नहीं होगा। तो इस तरह के टेढ़े आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही इज़ अ निट पिकी मैन। निट पिकी मैन। निट पिकी ऐसा आदमी होता है जिसको खुश करना मुश्किल होता है, बहुत नखरे होते हैं उसके। ही इज़ फिनिकी। वो फिनिकी है, या फिर ही इज़ फस्टिडियस। वो फस्टिडियस है। ऐसा आदमी जो बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स को देखता है और थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, थोड़ी सी भी गलती उसको बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ी सी भी मिस्टेक किसी इंसान के काम में नहीं होनी चाहिए। वो बड़ा टेढ़ा आदमी है, जल्दी से खुश नहीं होता है किसी के काम से। तो मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? वो फिनिकी है, वो फस्टिडियस है, ठीक है, या फिर वो निट पिकी है। फाइन, वो बड़ा टेढ़ा आदमी है। अरे फिर से वही सेंटेंस। अब इसका अलग मीनिंग है, इसको थोड़ा अलग मीनिंग के साथ भी हम यूज़ करते हैं। हम इसको तब भी बोलते हैं जब हम ऐसा कहना चाहते हैं, उससे पंगा क्यों ले लिया, वो बड़ा टेढ़ा आदमी है। तो यहाँ पे टेढ़ा आदमी वो नहीं है कि जो जल्दी से खुश नहीं होता। यहाँ टेढ़ा आदमी बोलकर मेरा मतलब है कि वो आदमी जल्दी से किसी के काबू में नहीं आता, उस पर काबू करना मुश्किल है, उसे हराना मुश्किल है, वो बहुत तगड़ा आदमी है, वो टफ आदमी है। तब कहेंगे ही इज़ अ टफ कुकी। ही इज़ अ टफ कुकी, और ही इज़ अ टफ डूड। ही इज़ अ टफ कुकी। तो इस तरह कहेंगे। और फ्रेंड्स, आपको कुछ आवाज़ आ रही है थोड़ी, बच्चों की पीछे आ रही है,
वो मेरे पड़ोस में बच्चे खेल रहे हैं, तो कैन आई डू, दे कीप प्लेइंग, इज देयर टाइम टू प्ले, और व्हाटएवर आई डू, व्हेनेवर आई create a video, I record a video, some kind of noise shows up, some kind of noise troubles me. But what do I do? When you are happy with my videos, you're not going to bother about the noise, are you? तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी टेढ़ी खीर है। कभी आपने किसी को ऐसे बोलते हुए सुना है, ये बड़ी टेढ़ी खीर है? टेढ़ी खीर का मतलब होता है मुश्किल काम। जब कोई काम बहुत मुश्किल होता है तो उसको हम टेढ़ी खीर कहते हैं। किसी चीज़ को करना मुश्किल होता है, मतलब उस चीज़ को करना टेढ़ी खीर होता है। तो देखो कैसे कहेंगे, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। तो इंग्लिश में एक इडियम होता है, जब आप कहते हैं समथिंग इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब इट इज़ ट्रिकी, इट्स हार्ड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल है कोई चीज़। सो इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। इट्स अ टफ नट टू क्रैक, हार्ड की जगह टफ भी बोल सकते हैं। या फिर इट्स अ डॉन्टिंग टास्क, ये जो काम है ना, ये बड़ा डॉन्टिंग है, इसको तो देख के डर लग रहा है, कैसे होगा ये, मुझसे कैसे पूरा होगा। इट्स अ डॉन्टिंग टास्क, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, और इट्स अ टफ नट टू क्रैक। तो ये बड़ी टेढ़ी खीर है, ठीक है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सोचो इंग्लिश में से कैसे कहेंगे, इंग्लिश के स्टाइल। कहने का मतलब क्या है, जब सही तरीका काम नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा चालाकी दिखानी पड़ती है, थोड़ा चालाक होना पड़ता है, कुछ डिसेप्टिव तरीके यूज़ करने पड़ते हैं अपना काम निकालने के लिए। तो इंग्लिश में कहो, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, मतलब जब टाइम ही ऐसा ख़राब होता है ना, तो हमें अपने तरीके भी ख़राब करने पड़ते हैं। मतलब लोहे को लोहा काटता है, कुछ उस तरह का सेंस है। तो जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। या आप इसको कैसे कह सकते हैं, When things get tricky, you gotta get crafty. When things get tricky, you gotta get crafty. आपको क्राफ्टी होना पड़ता है। क्राफ्टी का मतलब चालाक होना पड़ता है, कनिंग होना पड़ता है, डिसेप्टिव मेथड्स का यूज़ करके अपना काम निकालना पड़ता है। तो जब चीज़ें मुश्किल होने लगती है ना, तो आपको क्राफ्टी होना पड़ता है, कनिंग होना पड़ता है, क्लेवर होना पड़ता है, उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तो जब हम हिंदी में कहते हैं उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ करके अपने काम को निकालना होता है, थोड़ा चालाक बनना पड़ता है, तेज़ बनना पड़ता है, ठीक है। तो उस सेंस में हम बोल रहे हैं कि हमें क्राफ्टी होना पड़ता है। या जब टाइम ही बड़ा मुश्किल का होता है, डेस्परेट होता है, डेस्परेट टाइम्स जो होते हैं, फिर इसमें मेजर्स भी डेस्परेट होते हैं। मेजर्स मतलब मेथड्स, हमारे तरीके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, वो भी फिर डेस्परेट होते हैं। मतलब जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक है। यू हैव टू डू इट बाय हुक और बाय क्रुक। ये पोस्टर टेढ़ा है, पोस्टर लगाए दीवार पे, मैं उसको बोल रहा हूँ टेढ़ा है। कहेंगे दिस पोस्टर इज क्रूकेड, क्रूकेड। दिस पोस्टर इज नॉट क्वाइट स्ट्रेट, तो आप ऐसे बोल दो, सीधा नहीं है, मतलब वही हो गया, टेढ़ा है। उसके दांत टेढ़े हैं, इसके लिए भी आप क्रूकेड वर्ड का यूज करेंगे। हिज टीथ आर क्रूकेड, हिज टीथ आर क्रूकेड। हिज टीथ आरंट एग्जैक्टली स्ट्रेट, इतने सीधे नहीं है एकदम से। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब ये भी एक मुहावरा है हिंदी में। तो ये हम किसको बोलते हैं, जब किसी इंसान को कोई चीज़ ढंग से करनी नहीं आती, लेकिन वो दोष डालता है दूसरी चीज़ों पे, वो ब्लेम नहीं लेता खुद कि मुझे ये आता ही नहीं है। जैसे ये सोच कर देखो आप, ये हिंदी का मुहावरा कैसे बना होगा। जैसे किसी को नाचना तो आता नहीं है, नाच पा नहीं रहा है वो, और दोष आंगन को दे रहा है, अरे ये आपका आंगन ही टेढ़ा है, देखो ये ज़मीन इधर से उठी हुई है, उधर से नीचे हो रखी है, ये आंगन ही टेढ़ा है आपका, इसमें मैं नाच ही नहीं पा रहा, मैं स्टेप लगाता हूँ लग ही नहीं रहा, स्टेप ही नहीं हो रहा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो नाचना तो उसे आता नहीं है और आंगन को टेढ़ा बता रहा है। तो मतलब जब भी कभी आपको ऐसा बोलना हो कि कोई इंसान किसी चीज़ में दोष निकाल रहा है जबकि वो खुद उस काम को करने में सक्षम नहीं है, तब ये बोलते हैं। इंग्लिश में कैसे कहेंगे, अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, या फिर अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। यानी एक ऐसा आदमी जिसे काम करना नहीं आता, वो अपने औजारों को ही ब्लेम करता है। तो अंग्रेज़ों ने थोड़ा अलग तरीके से सोचा इसको, लेकिन कहने का सेंस हमारा वही आ रहा है। हमने सोचा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उन्होंने सोचा बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, मतलब अपने औजारों को ब्लेम करता है, औजारों के साथ ही लड़ाई करनी शुरू कर देता है। ये पेचकस ही ख़राब है, ये प्लायर्स ही ख़राब हैं, ये कुछ चलेगा ही नहीं, दूसरा लेकर आओ, ये चाबी ख़राब है, 10 की चाबी लाओ, ये काम नहीं कर रही है, ये पेच ही ख़राब है। सो अ बैड वर्कमैन quarrels with his tools, ठीक है। तो देखा, मैंने ये दिमाग लगाया कि टेढ़ा टेढ़ा करके भी कितनी तरह की बातें हम कर लेते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया उनको इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है।
इसी तरह आप इंटरेस्टिंग तरीकों से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।